गाइस ये है डेरास डैम और हम लोग आज यहाँ पिकनिक शिकनिक मनाने जा रहे हैं। जो सारी मस्ती हमने यहाँ पे किया वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सुबह के 9:30 बजे हम लोग निकले डेरास डैम के लिए और डेरास डैम कटक से अप्रोक्स 32 किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। तो पूरे 1 घंटे में हम लोग पहुँच गए डेरास डैम के पास एक जगह जहाँ पे हमारी फैमिली की कुछ लोग ऑलरेडी पहुँच गए थे और कुछ लोग आने वाले थे और वहाँ पे ऑलरेडी कुकिंग शुकिंग का काम शुरू हो गया था। फिर मेरे देवर हमें वहाँ लेके आ गए जहाँ पे बहुत सारी पिंडियाँ थी। यहाँ पे हमारी फैमिली की कुछ मेंबर्स ऑलरेडी थे, उनसे मिलना मिलाना हुआ। फिर हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के टाइम स्पेंड किया। वहाँ पे बहुत सारी पिंडियाँ थी, बहुत सारे ग्रुप्स आके पिंडियाँ बुक करके अपनी अपनी पिकनिक शिकनिक मना रहे थे। हम लोगों ने भी थोड़ा सा चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया और वहाँ पे डस्टबिन भी था। हम लोगों ने तो जो कुछ भी खाया पिया सब कुछ डस्टबिन में ही डाला। आई होप बाकी सब भी वहीं कर रहे होंगे। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शोटो खिंचा के हम लोग बाहर आ गए जहाँ से हम लोगों को एंट्री करना था। यहाँ पे रेट चार्ट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। वैसे एक पर्सन के लिए 40 रुपीज़ आपको पे करना होगा अंदर जाने के लिए। हमारा ऑलरेडी बुक्ड था। एंट्री करते ही हम लोगों को नज़र आया एक सफारी गाड़ी। अब सफारी गाड़ी दिख गया है तो उसको यूज़ भी कर लेते हैं। बाय द वे उसमें बैठ के कहीं जाने के लिए नहीं, उसके सामने फ़ोटो उठाने के लिए। थोड़ा बहुत फ़ोटो शोटो उठाने के बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे मुझे नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स होने लगी क्योंकि बचपन में पिकनिक के लिए हम लोग यहाँ पहले भी आ चुके थे। और फिर जैसे हम लोग ऊपर पहुँचे, द ब्यूटी ऑफ नेचर क्या ही बताऊँ। पहाड़ों के चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था और इतना सुंदर लग रहा था। सारे रिलेटिव्स आ चुके थे, कुछ नोन थे कुछ अननोन थे जो कि वक्त के साथ वेल नोन भी हो गए। एनीवेज दूर से हमें कुछ बोट्स भी नजर आए, बस उनको देखने के अलावा हमने कुछ और नहीं किया। ये सोचा भी नहीं कि हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे। फिर भी हम लोग नीचे गए जहाँ पे कुछ सीट जैसा बना हुआ था, वहाँ पे बैठे और बच्चे वहाँ पे भाग दौड़ करने लगे। बच्चों को तो जैसे पंख ही मिल गए थे, उड़े जा रहे थे, किसी की भी नहीं सुन रहे थे। इतने में हमें एक चढ़ाई जैसा रास्ता दिखा तो हमने सोचा चलो वहाँ जाके देखते हैं वहाँ पे है क्या। और यहाँ पे मेरा बेटा अपनी बड़ी माँ की हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ाई करने में। ये देख के प्राउड फील होता है अपनी परवरिश पे। यहाँ पे बच्चे आगे भाग रहे हैं। वहाँ ऊपर जाके हमने देखा कि एक छोटा सा मंदिर है। अभी और कुछ देर जाने के बाद हमें आ जाएगा एक मंदिर आ जाएगा। हाँ। तो चलो देखते हैं। मुझे शूट करते हुए देख के मेरी भतीजी श्रद्धा को भी व्लॉगिंग करने का मन किया तो उसने भी व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। सिए कहला ना ऑन करो मु ब्लॉग करी। अक्षय सरस्वती महाकाली आज्ञा ना होती हाथी अच्छा अच्छा मुझसे आगो जो बन दूर पे रखता है गोटे भाई के ता भाई भौणी मानकर केयर नउछ इस तो गाइस मैं बोल दूं कि माही दीदी और कहाँ गया वो ये रहा। और मैं पानी के लिए प्यासा रहना पड़ा। कितने घंटे पता नहीं। अंदर में आई तो माता जी का दर्शन करके पानी पी ली और उन्हें थैंक यू बोलो, बाबा जी को थैंक यू बोलो। ठीक है। हाँ प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हो रहा है? मेरे बड़े पापा बोल रहे हैं कि हम लोग बोटिंग में जाएंगे। स्ट्रेंज बट ट्रू। तो ये सही बात है। हम लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि मेरे हस्बैंड जो बोटिंग के लिए एकदम से ना बोल रहे थे अचानक हमें बुलाने लगे बोटिंग के लिए। बात यह है कि हमारे जेठ जी ने ऑलरेडी एक बोट बुक करके रखा हुआ था तो हम सारे उनके साथ बोटिंग करने चले गए। और बोटिंग का जो एक्सपीरियंस था ना, दैट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द होल पिकनिक। अगर यहाँ तक आके हमने बोटिंग नहीं किया होता ना तो ऐसा लगता कि हमने कुछ मिस कर दिया। हाय को कृष्ण तो होगा। हाय 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 कौन को हाय ये वीडियो शेयर करियो।
15-20 मिनट बोटिंग करने के बाद हमको किनारे पे लाया गया और फिर हमने किनारे पे थोड़ा बहुत फ़ोटो शूटो उठाया। बाय द वे वहाँ पे बोटिंग चार्जेस पर बोट 900 रुपीज़ था। 900 टଙ୍କା। और यहाँ पे मेरी देवरानी लक्ष्मी अपनी एक्सपीरियंस बता रही हैं क्योंकि जाने से पहले वो थोड़ा डर रही थी। मते बहुत डर लागुଥିଲା मुंडो माने हल्का हो गेली डरीटा पड़ेला नहीं आउतरी नेक्स्ट करिया भी इच्छा अच्छी। वहाँ से घूम घाम के हम लोग जब तक वापस आए तब तक हमारे लिए खाना ऑलरेडी रेडी हो चुका था। खाने में राइस, दाल, मटन करी, फिश था और वेजिटेरियन लोगों के लिए मिक्स्ड वेज और पनीर था। बाय द वे पापड़ और पनीर पकोड़ा भी था और सलाद भी बना हुआ था। इतना आसान नहीं होता ये सब कुछ अरेंज करना और ये सब कुछ अच्छे से मैनेज करना, लेकिन सब कुछ परफेक्टली हो रहा था। इट शोज द यूनिटी ऑफ आवर फैमिली। खाना खाने से पहले हमारे जेठ जी ने सबका एक एक करके इंट्रो कराया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि इससे हम अपने एल्डर्स को जान पाएंगे और हमारे एल्डर्स हमको जान पाएंगे और हमारे नेक्स्ट जनरेशन सबको जान पाएंगे और इससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पिरेशन भी मिलेगा नेक्स्ट ऐसा कोई पिकनिक या इवेंट अरेंज करने के लिए। यहाँ पे सब लोग एक साथ बैठे हुए थे तो हमने थोड़ा सा ग्रुप में फोटो शूटो उठाया और उसके बाद चले गए खाना खाने के लिए। पागल। और खाना वाना खाने के बाद हम लोगों को मीठे में आइसक्रीम भी दिया गया और फिर हम लोग थोड़ी देर बैठ के बातें शातें करने लगे, थोड़ा जान पहचान बना एंड देन टाइम टू से बाय टू ऑल। सबको बाय बोल के हम लोग घर के लिए निकल गए और रास्ते में आते वक्त मुझे झाड़ में कुछ बोगनविला का प्लांट दिखा तो मैं वहाँ से कुछ कटिंग्स उठा लाई। ओके देन टाटा बाय बाय।